हेलो, गुड इवनिंग फॉर एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का अरुण द एजू हब में। आज फिर से हम एक नया टॉपिक के साथ में अबाउट टू, मतलब ये बाला है, बाली है, बाले हैं। कई बार आपको ये लगता होगा कि हम इतने सरल टॉपिक्स क्यों लेके आ रहे हैं। तो सरल टॉपिक्स लाने के पीछे जो हमारी वजह है वो ये है कि कोई भी चीज़ जो नॉलेज है, जो भी हमारी प्रैक्टिस है, जिसको हम कर रहे हैं, स्टार्ट हम लोगों ने शुरू किया है, ये एक प्रैक्टिस हमेशा इजी टू कॉम्प्लेक्स होती है, सरल से कठिन की ओर होती है। इसलिए हम बहुत सरल सरल टॉपिक्स के साथ में शुरुआत कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अबाउट टू। अबाउट टू अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो इसका होता है बाला है, बाली है, बाले है, इस तरीके से कुछ। मतलब ये जब कोई भी चीज या कोई भी घटना या कोई भी एक्शन ठीक होने ही वाला होता है, मतलब किसी भी कोई भी घटना ठीक होने वाली होती है, तब हम इस वर्ड का, इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ में हम इज, आर, एम, बाज और बर का प्रयोग करते हैं। अब हमें ये देखना होता है कि कोई घटना प्रेजेंट में हो रही है या वो पास्ट में हो रही है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। कुछ इस तरीके से, मतलब अगर घटना या एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है तो फिर हम इज, आर, एम का यूज करेंगे, और अगर पास्ट में हो रहा है तो बाज या वर का यूज करेंगे। एग्जांपल्स लेते हैं। राम अखबार पढ़ने वाला है, मतलब ये जो एक्शन हुआ है हमारा, इसमें जो एक्शन होने जा रहा है वो पढ़ने का काम है और वो बहुत ही नजदीक है होने के। राम इज अबाउट टू रीड द न्यूज़पेपर। तो हमने इस तरीके से ये देखा कि इसमें जो एक्शन है वो प्रेजेंट में हो रहा है, ये टेंस हमारा प्रेजेंट में है, तो फिर हमने इस, आर, एम का यूज किया है। अगर यहाँ पर मैं होता तो उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब या एक्शन वर्ब एम का यूज करते, और अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट रहा होता हमारा तो फिर हमने आर का यूज किया होता। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे इसको हम बेहतर तरीके से समझ सकें। बे मुरादाबाद जाने वाले हैं। यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल है, तो ये देख लीजिए, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहा होगा तो उसके साथ में हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ये देखिए, दे के साथ में अब हमें आर का यूज करना है, तो दे आर अबाउट टू गो टू मुरादाबाद। ऐसे ही अगर हमारा टेंस पास्ट में रहा होता, इसमें जो एक्शन हो रहा है वो पास्ट में हुआ होता, तो फिर हम बाज या वर का यूज करते। चलिए इसको भी लिए लेते हैं। ट्रेन जाने वाली थी। The train was about to go. ट्रेन was about to go. अब यहां देखिएगा, जो ट्रेन है हमारी वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फिर उसके साथ में हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। द ट्रेन वाज अबाउट टू गो, ट्रेन जाने वाली थी। अगर यही सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहा होता तो उसके साथ में हमने वर्ब का यूज किया होता। एक एग्जांपल इसका भी लिए लेते हैं। बे उसे कुछ बताने वाले थे। They were about to
टेल हर समथिंग, वे उसे कुछ बताने वाले थे। तो इस तरीके से ये लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स को एक बार फिर से हम प्रयोग करेंगे, कई बार इनका हम इनको ट्रांसलेट करेंगे और बार बार बोलने की कोशिश करेंगे, ताकि हम इस वर्ड पर, इस फ्रेज के ऊपर अपनी पकड़ को और ज़्यादा मजबूत बना सकें। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर हमारी अंग्रेजी होती चली जाएगी। तो पहला सेंटेंस है हमारा, राहुल अब घर जाने वाला है। मतलब कि उसने कोई काम फिनिश कर लिया है और अब वो घर को जाने वाला है। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, राहुल इज अबाउट टू गो होम नाउ। राहुल इज अबाउट टू गो होम नाउ, मतलब राहुल अब घर जाने वाला है। रेलगाड़ी आने ही वाली थी, मतलब ये कि कोई काम होगा किसी व्यक्ति को और उसे कहीं जाना होगा, वो ट्रेन का इंतज़ार कर रहा होगा, ट्रेन आने वाली थी। तभी किसी उसके फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि नहीं अब ट्रेन में नहीं जाना है बल्कि हम कार से जाएंगे। तो वो ये कहेंगे रेलगाड़ी आने ही वाली थी, द ट्रेन वाज अबाउट टू कम, ट्रेन वाज अबाउट टू कम। मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था, तो ये भी ऐसे ही है। मतलब किसी ने फ़ोन करने का किसी से प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं फ़ोन करूंगा आपको, लेकिन वो किसी वजह से फ़ोन करना भूल गया और अचानक से उसके उस फ्रेंड का उसको कॉल आ जाता है, तो वो कहता है यार मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था। तो इसकी भी अंग्रेजी कुछ इस तरीके से होगी, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। अब यहाँ पर ऐसे भी हो सकता था, मैं तुम्हें वापस फ़ोन करने वाला था। अगर इस तरह से होता तो आई वॉज अबाउट टू कॉल यू बैक, मतलब मैं तुम्हें वापस फ़ोन करने वाला था। भारत मैच जीतने ही वाला था, इंडिया वॉज अबाउट टू विन द मैच, मतलब भारत मैच जीतने ही वाला था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जो सबसे पहला सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है और उसके साथ जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया है। और उसके बाद अगला सेंटेंस पास्ट में है, उसके साथ में हमने हेल्पिंग वर्ब वॉच का यूज किया है, क्योंकि उसके साथ जो सब्जेक्ट लगा हुआ है वो सिंगुलर है। ठीक है, अब लास्ट वन देखते हैं। अध्यापक कक्षा में आने ही वाले थे, टीचर was about to come to class, मतलब अध्यापक कक्षा में आने ही वाले थे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। इन एग्जाम्पल्स की मदद से हम अपनी अंग्रेजी को और बेहतर बना सकते हैं, अपनी अंग्रेजी में चार चांद लगा सकते हैं, अपनी अंग्रेजी को एडवांस लेवल का पहुंचा सकते हैं। तो बने रहिए, इस तरह के प्रैक्टिस सेंटेंसेस की आप करते रहिए, ताकि आपकी अंग्रेजी और ज़्यादा बेहतर हो जाए और आप कॉन्फिडेंस के साथ में अंग्रेजी को बोल पाएँ और आपकी इस भाषा के ऊपर बढ़िया वाली पकड़ बन जाए।